तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेच्युटी के बारे में। और जब से ये न्यू वेज कोड आया है उसके बाद से लोगों में कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर जो ग्रेच्युटी एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 1 साल पे ग्रेच्युटी मिलेंगे। पर ये सिर्फ़ और सिर्फ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए लागू होता है। पूरे एम्प्लॉई जो कि प्राइवेट सेक्टर में जितने एम्प्लॉई काम करते हैं सभी के ऊपर जो पहले रूल थे 5 साल की एप्लीकेबिलिटी, अगर आप किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम कर लिए हो तो कंपनी एज अ लमसम अमाउंट एक बोनस के तौर पे देती है, जिसे ग्रेच्युटी एक्ट में कवर किया गया, जो कि गवर्नमेंट रूल है। अगर वैसा वो नहीं करते हैं कंपनी तो उनके ऊपर लीगल बाउंडेशंस आते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस पड़ जाते हैं और कंपनियों को देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, अगर 5 साल उन्होंने काम कर लिया तो। आपके लिए ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपने 5 साल पूरा काम नहीं कर लिया किया है तो क्या आप ग्रेच्युटी लेने के हकदार हो कंपनी से? तो बिल्कुल हाँ, आपको मैं बता दूँ कि अगर आपने 4 साल 240 दिन काम किए हैं, जहाँ पे आपके 6 डेज़ वर्किंग है, तो आप बिल्कुल एप्लीकेबल हो। मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मद्रास हाई कोर्ट का एक केस है। उस केस के अंदर ऐसा हुआ था कि उन्होंने 5 साल ना करके 4 साल 10 महीने काम किया और वो ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल थे। ऐसा उन्होंने केस फाइल किया और केस का जब जजमेंट आया तो उन्होंने वो केस जीत भी लिया और वो पूरा का पूरा ग्रेच्युटी 5 साल का उन्होंने पाया कंपनी से। तब से ये लागू हो गया कि 240 दिनों पे भी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी ग्रेच्युटी की। उस केस का जो नाम था वो था मट्टूर लिमिटेड कंपनी वर्सेस रीजनल लेबर कमिश्नर। तो इस केस में ये जस्टिफाई किया गया था कि अगर किसी एम्प्लॉई ने 4 साल भी काम किया है और 10 महीने, तो वो ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल होगा और उन्हें ग्रेच्युटी पे करनी पड़ेगी कंपनी के द्वारा। इस तरीके से उसके बाद पूरे इंडिया में ये इन्फोर्स हो गया और लोगों ने इसको बताया भी कि ग्रेच्युटी 5 साल को ना कंसीडर करके 4 साल 240 दिन पे काम करे। और अगर आपने उस कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे मात्र 5 दिनों का वर्क वीक कल्चर, जैसे कि 5 डे वर्किंग हो 2 दिन ऑफ हो, तो उस पर 4 साल 190 दिन भी आपने काम किया तो आप एप्लीकेबल हो गए हो, आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार हो। इस तरीके से ग्रेच्युटी की जो एरियाज़ होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और ग्रेच्युटी 1 साल में भी मिलती है अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या तो फिर अनकंडीशनल कोई हैपनिंग हो जाए, उस केसेस पे ग्रेच्युटी 1 साल पे भी मिलती है, 2 साल पे भी मिलती है। वैसे केसेस पे अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो बेसिकली 6 महीने अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया है और 6 महीने कंप्लीट करने के बाद वो पूरे 1 साल काउंट होगा ग्रेच्युटी की पेमेंट के लिए। अगर ग्रेच्युटी की फॉर्मूले की बात किया जाए तो ऐसे आप समझ सकते हो कि ग्रेच्युटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपकी बेसिक वेजेस, जो भी आपकी बेसिक वेजेस हैं जो कि आपकी पे स्लिप पे दिख जाएंगे, तो उस बेसिक वेजेस का 15 दिनों की जो सैलरी होगी आपकी बेसिक वेजेस के काउंट करके 15 दिनों की जो सैलरी होगी वो पूरे 1 साल में आपको मिलेगी। फॉर्मूला उसका इस तरीके से होता है कि बेसिक वेजेस मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल आपने काम किया है, डिवाइडेड बाय 26। तो आपको बताता हूँ कि ये जो ग्रेच्युटी होती है वो किन किन कंपनियों पे एप्लीकेबल होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी कंपनी जहाँ पे 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉयज़ काम करते हो, वहाँ पे ग्रेच्युटी की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। ग्रेच्युटी पेमेंट करना एम्प्लॉयर्स को, जो कंपनीज होते हैं, ना कि सिर्फ उनका कर्तव्य होता है बल्कि एक ये लीगल बाउंडेशंस भी होते हैं, जो कि अगर एम्प्लॉयर ना करे तो उसके खिलाफ केस भी होते हैं, मुकदमे भी चलते हैं और उनको पेनल्टीज़ भी लगते हैं। तो इसी तरीके से ग्रेच्युटी एप्लीकेबल हो जाता है 10 से अधिक एम्प्लॉयज़ पे। और एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि ग्रेच्युटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है। ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20 लाख तक की है। आप 20 लाख तक ग्रेच्युटी पा सकते हो। अगर आप 20 लाख से अधिक आपकी ग्रेच्युटी बन रही है तो वो टैक्सेबल होगी। 20 लाख तक टैक्स फ्री है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए, और यही सीलिंग अमाउंट गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए 25 लाख है। अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी जो मिलेगी वो 25 लाख से अधिक है तो फिर वो टैक्सेबल होगी, उस पर टैक्स लग जाएगा। और सेम अगर प्राइवेट सेक्टर को मिलती है तो वो 20 लाख से ऊपर अगर उसको मिलती है ग्रेच्युटी तो फिर उस पर टैक्सेबल हो जाएगा और वो टैक्स पे करके उसे अवेल कर पाएगा। इसी तरीके से ग्रेच्युटी के कुछ चीज़ों को मैंने कवर अप करने की कोशिश करी है। और अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछो, मैं आपको सारी क्लैरिटी के साथ बताने के लिए तैयार हूँ।